नमस्कार। प्राचीन समय की बात है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उस गांव में एक धनाढ्य व्यक्ति रहता था जो उपदेश सुनने के लिए आया था। उपदेश सुनकर उसके मन में एक प्रश्न पूछने की जिज्ञासा हुई, परंतु सबके बीच में प्रश्न पूछने में उसे कुछ संकोच महसूस हो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस गांव में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी और प्रश्न ऐसा था कि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती। इसलिए वह सबके जाने का इंतज़ार करने लगा। जब सब लोग चले गए तब वह उठकर बुद्ध के पास आया और अपने दोनों हाथ जोड़कर बुद्ध से कहने लगा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं खुश नहीं हूँ। हमेशा खुश रहने का क्या राज है? मैं जानना चाहता हूँ कि हमेशा प्रसन्न कैसे रहें। बुद्ध ने कुछ देर तक सोचा, चुप रहे और फिर बोले, तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूँ। ऐसा कहकर बुद्ध उसे साथ लेकर जंगल की तरफ चले गए। रास्ते में बुद्ध ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को देते हुए कहा, इसे पकड़ो और चलो। वह व्यक्ति पत्थर उठाकर चलने लगा। कुछ समय बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा और चलता रहा। लेकिन जब चलते हुए काफ़ी समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द नहीं सहा गया तो उसने बुद्ध को अपनी परेशानी बताई। बुद्ध ने उससे कहा, पत्थर नीचे रख दो। पत्थर नीचे रखते ही उस व्यक्ति को बड़ी राहत महसूस हुई। तभी बुद्ध ने उसे समझाया, यही तो खुश रहने का राज है। उस व्यक्ति ने कहा, कैसे? बुद्ध बोले, जिस तरह इस पत्थर को कुछ पल तक हाथ में रहने पर थोड़ा दर्द हुआ और ज़्यादा देर तक अपने साथ में रखने पर ज़्यादा दर्द होने लगा, उसी प्रकार हमारे मन की दशाएं और चिंताएं भी होती हैं। यदि उनके बारे में हम थोड़ा सा सोचें और उसका हल निकालने की कोशिश करें, समस्या को समझने की कोशिश करें, तो वे आसानी से हल हो सकती हैं और हम खुश रह सकते हैं। परंतु यदि जब हम किसी बात को लगातार बार बार सोचते रहते हैं, अपने मन में उसका संचय करने लग जाते हैं, तो यही हमारी मनोदशा को ख़राब कर देती है और हमें भारी कर देती है। हम और कुछ सोच ही नहीं पाते। हम अपनी चिंता के कारण अपनी खुशी, अपनी समृद्धि की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। ऐसा ना करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।